अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने और एक्सरसाइज 2.4 हम लोग कर रहे हैं। इस हवाले से हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स किए थे। तो एक आध कमेंट आया है इस 4th पार्ट के हवाले से, ये यहाँ पे किया हुआ है 4th पार्ट, और उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि जैसे हम यहाँ पर, जैसे ये सेकंड स्टेप था इसका, इसके अंदर हम लोगों ने 3 और ये 3 इनकी पावर्स को आपस में क्लोज़ करके लिखा प्लस करके, इसे भी इधर ऐसे किया और फिर इसको भी नेक्स्ट स्टेप में जाके यहाँ पे हमने सॉल्व किया डिनोमिनेटर को, और आगे जाके मैंने इसे ओपन कर दिया है। तो स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि हमने ऊपर क्लोज़ किया और नीचे जाके ओपन कर दिया, अगर हम स्टार्ट में इसे क्लोज़ ना करें, मतलब इसको प्लस वाली फॉर्म में पावर्स को ना लिखें तो ठीक होगा। तो बेटा वो भी बिल्कुल ठीक होगा, वो गलत नहीं होगा। मैंने इसलिए आपको ये क्लोज़ कराया है कि इनकी पावर्स को सॉल्व करके लिखा है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम में हमने पावर्स को ऐसे ऐड या सबट्रैक्ट करके लिखना है। अगर डिनोमिनेटर में है कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज होगा और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। यही हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर जितने भी इसके क्वेश्चन उन तमाम में हमने यही प्रोसेस करना है कि हमने पावर्स को आपस में सॉल्व करना है। सिर्फ ये एक वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर एंड में जाके हम ये कॉमन लेते हैं 3⁴n इधर से भी, और ये डिनोमिनेटर से फिर बाद में कैंसल आउट हो जाता है। अब या तो हमने ये रट्टा लगाया हुआ हो कि 4th पार्ट में हमने ये काम नहीं करना, पावर्स को आपस में सॉल्व नहीं करना, बाकी सब में करना है। तो रट्टा तो मैंने आपसे कहा कि हमने लगाना नहीं है, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो इसलिए मैंने इसको जैसे बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वैसे ही कराया है। यहाँ पर जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं हम, उसके बाद मैंने पावर्स ये देखें, मैंने आपको बताया भी था कि 3⁴n इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसको सेपरेट करें ताकि ये कैंसिल हो जाए। यहाँ तक हमें नहीं पता कि ऐसा हो सकता है, इस स्टेप के बाद हमें पता चलता है कि ऐसा हो सकता है, तो हम फिर वही करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं और 3⁴n कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहीं से ही ऐसे इसको रहने दें, इसको भी, लेकिन इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, -1 और +5 को, ठीक है। बेशक आप इसको सॉल्व ना करें, आप इसको भी ये क्लोज़ ना करें, एज इट इज़ रहने दें, तो भी ठीक होगा, वो गलत नहीं होगा। उम्मीद है ये राशिद खान साहब ने ये क्वेश्चन पुट किया था, उम्मीद है राशिद आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू बेटा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट्स मैंने लिख दी हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो बाकी इसके क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में एडिट कर दूंगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास प्रूव करना है हमने कि ये सारी स्टेटमेंट इक्वल टू 1 है। लिखा क्या है, x⁴a डिवाइडेड बाय x⁴b होल रेज़ टू पावर a प्लस b। इसी तरह से x⁴b डिवाइडेड बाय x⁴c होल रेज़ टू पावर b प्लस c इंटू x⁴c डिवाइडेड बाय x⁴a होल रेज़ टू पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल होता है। अब देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को पहले सॉल्व करें। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बेस x है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो नीचे वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। लॉ अप्लाई हो रहा है 5th लॉ, a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁻m−n। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, x⁻a−b होल रेज़ टू पावर a प्लस b। ये वाला ऊपर गया तो a-b बन गया, ये होल रेज़ टू पावर एज इट इज़ लिखा हुआ है, इनटू इधर से क्या आएगा, x⁻b−c होल रेज़ टू पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय, इधर से क्या आएगा, x⁻a ऊपर जाएगा तो c-a होल रेज़ टू पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। ये बेशक आप ये 1 ना लिखें, आप यहाँ पर हेडिंग दे दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब देखें, ये एक पावर है, फिर होल रेज़ टू पावर है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये वाला, a⁻m होल रेज़ टू पावर n, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, x⁻a-b इंटू a प्लस b।
और इधर से क्या आएगा x रेज टू पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और इधर से क्या आएगा x रेज टू पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज। अब जब ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल गिव अस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये एक फार्मूला है अलजबरे का जो कि आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये बनेगा x रेज टू पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इनटू, इधर से क्या आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे अप्लाई किया है इधर भी ऐसे है, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या बनता है x रेज टू पावर बी स्केयर माइनस सी स्केयर इनटू, फ्रॉम हेयर वी विल गेट x रेज टू पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। Now we have to multiply all these three things. In these three things the bases are same, so the powers will be added. Okay, powers को हम ऐड करेंगे क्योंकि bases same हैं, तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर a स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। Now we will solve all these powers. We can see that a square minus a square will be cancelled out. Similarly, minus b square plus b square, this also will be cancelled. Minus c square plus c square, this also will be cancelled. And we will get x raised to power 0. Now something raised to power 0 will give us 1 from 6th law of exponent. So we will get 1. Now we can see that in right hand side we have 1 here, and the answer of left hand side is also equal to 1. So this is equal to right hand side, hence proved. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, इस सारी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। करेंगे क्या हम कि जो बड़ी क्वांटिटीज़ हैं इनको हमने छोटी क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27। 27 किसके इक्वल आता है करके देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहा 3 से डिवाइड होता है, 9 3s are 27, फिर 3 से करें, 3 3s are 9, फिर 3 से करें, 3 1s are 3। It means that 27 is equal to 3 raised to power 3. So we will write here 3 raised to power 3 whole raised to power 1/3 into, now we have 60. We will solve 60 by prime factorization. It can be divided by 2. We will get 30 here. Again 2 से डिवाइड करें इसे, we will get 15. Next 3 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करें 1. It means that 60 is equal to 2 square into 3 into 5. So we will write here 2 square 3 into 5 whole raised to power 1 divided by 2 divided by 180. 180 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। 180 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं। 180 डिवाइड होता है 2 से, वैसे ये 3 से भी होता है, ये 9 से भी होता है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपने स्मॉलर प्राइम नंबर से उसे डिवाइड करना है। तो स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। अगर 2 से ना हो रहा हो कोई नंबर देन 3 से उसको करेंगे, 3 से ना हो रहा हो देन 5 से करेंगे, 5 से ना हो रहा हो देन 7 से करेंगे। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करें, 9 2s are 18, 0 आ जाएगा। फर्दर 2 से होता है 4 2s are 8, 5 2s are 10। फर्दर ये 3 से होता है 3 1s are 3, 3 5s are 15। फिर 3 से होगा 3 5s are 15। फिर ये 5 से होता है 5 1s are 5। अब देखिए क्या बनेगा, ये 2 square 3 square into 5. So 180 is equal to 2 square 3 square into 5. We will write here 2 square 3 square into 5 and whole raised to power 1 divided by 2. Further 4 can be written as 2 square whole raised to power minus 1 over 3. 9 can be written as 3 square. So we will write here 3 square and whole raised to power 1 divided by 4. अब देखें जो पावर्स इसकी डिवाइड हो सकती हैं उनको तो आप कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये भी कैंसिल होगा। इनको नहीं करना सॉल्व अभी, ठीक है, इनको पहले सेपरेट करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। हम ग्रेजुअली सॉल्व करना है आप लोगों ने। ये आ जाएगा 2 raised to power 1/3, इधर से आएगा 3,
इधर से 2 स्क्वायर, फिर उसकी पावर ये 1/2। कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है इस पर? यहाँ पे लॉ अप्लाई हो रहा है ये थर्ड लॉ कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं डिफरेंट, उनकी कोई पावर है तो पावर क्या हो जाती है, वो दोनों के साथ आ जाएगी। तो इधर भी ऐसे होगा, ये 1/2 ये इन तीनों के साथ आ जाएगा। 2 के साथ लिख लिया हमने, अब 3 के साथ लिखें। 3⁻1/2, 5⁻1/2 होल डिवाइडेड बाय, अब इसको लिखें यहाँ पे भी 1/2 सबके साथ आएगा। 2 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 1/2, 3 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 1/2, फिर 5⁻1/2, फिर ये 2⁻, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बनेगा -2/3 और ये आ जाएगा 3⁻1/2। अब देखें जो चीज़ें एक जैसी हैं वो अगर कैंसिल होती हैं पावर्स वगैरह वो कर लें। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, तो इसलिए ज़रा एहतियात करनी है, ठीक है। फर्दर मज़ीद आप देखें, ये 3⁻1/2 और ये 3⁻1/2 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। 5⁻1/2 और ये 5⁻1/2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर लिखें, अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, 2⁻1/3, 3, 2 डिवाइडेड बाय, इधर से क्या बचा हुआ है 2, 3 और 2⁻⁻2/3। अब ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2⁻⁻2/3 है, ये ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पढ़ा हुआ है ना हमने ये, तो क्या बन जाएगा ये आएगा 2⁻1/3 प्लस 2/3। अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लें, 3 LCM आएगा, 1 + 2 वी विल गेट 2⁻3 डिवाइडेड बाय 3, 3 विल बी कैंसल्ड, 2⁻1 दैट इज़ 2 इसका आंसर आ गया। तो व्यूअर्स मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी 3 पार्ट्स मैंने इस बोर्ड पे लिख दिए हैं, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड पार्ट इसका, इसमें भी अगेन हमारे पास जो चीज़ दी हुई है, इसमें कुछ बड़े नंबर्स दिए हुए हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले है 216, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें। 2 से डिवाइड होता है तो 2 से करें, 2 1 = 2। अब बाकी एक बचा हुआ है, ठीक है, 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 1 और 6 को मिलाने से पहले यहाँ पर 0 लगाएंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 0 मिस्टेकनली नहीं लगाते और यहाँ पर 8 लिख देते हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। बार एनी हो, इसके बाद 6 2 अब नाम 8 2 = 16, अगेन ये 2 से होता है, 2 5 = 10, 2 4 = 8, फिर 2 से होगा, 2 2 = 4, 1 बचेगा, ये 14 हो गया, 7 2 = 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 9 3 = 27, फिर 3 से, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 216 की जगह हम 2 क्यूब × 3 क्यूब लिखेंगे। तो लिख लें यहाँ पर 2 क्यूब 3 क्यूब होल रेज़ टू पावर 2/3 और 25 ये होता है 5 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 5 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 0.04। इसका पॉइंट अगर ख़त्म करें तो पॉइंट के नीचे हम 1 लगाएंगे और 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। किया हुआ ना ये प्रोसेस आप लोगों ने, जब किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एक पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी और इसकी पावर कितनी है -1/2 और होल रेज़ टू पावर क्या बनेगी, ये स्क्वायर रूट है तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये वाला 2 तो इससे कैंसिल हो गया। फर्दर देखें, अब ये 2 का क्यूब 3 का क्यूब होल रेज़ टू पावर 2/3, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये वाला थर्ड लॉ कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी कोई पावर है, डिफरेंट चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेशन वाली, तो ये पावर दोनों के साथ आ जाएगी। तो लिहाजा ये 2/3 इन दोनों के साथ आएगा। 2 क्यूब रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 3 क्यूब होल रेज़ टू पावर 2/3, फिर ये 5 और होल डिवाइडेड बाय ये चीज़ है। इसको आप देखें, इसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं कैसे, 4 1s are 4 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25
रेस टू पावर -1/2 और होल रेस टू पावर 1/2। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। फर्दर ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है 1/25 रेस टू पावर -1/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँ, 1/25 की जगह 25 लिख दूँ, किसी भी चीज़ का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा 25 रेस टू पावर 1/2 और होल रेस टू पावर क्या है 1/2। फर्दर अब ये वाला 1/2 सबके साथ आ जाएगा, तो हम लिखेंगे, पहले इसे चलें बाद में सॉल्व करेंगे। अभी देखें 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर होल रेस टू पावर 1/2 और अगेन होल रेस टू पावर 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 5 होल रेस टू पावर 1/2। ये 5 से कैंसिल हो गया। अब ये 1/2 जो है ये इन दोनों के साथ आएगा, ये बनेगा 2 स्क्वायर पावर 1/2 3 स्क्वायर पावर 1/2। अब ये 2 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 2 × 3 दैट इज़ 6। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये 2 पॉइंट एक्सरसाइज पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट भी बनते हैं। ठीक है। अब जैसे देखें ये 2 हैं शॉर्ट हैं, वो जो x रेस टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेस टू पावर b मैंने कराया वो शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए था। फिर वो क्वेश्चन था 3 रेस टू पावर 4n और जिसका मैंने क्वेश्चन का जवाब अभी आप लोगों को दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। वैसे ऑन दी होल ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, इसके अंदर ये 5 स्क्वायर उसका क्यूब है और यहाँ पर है 5 स्क्वायर, ये भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें बेसिकली डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये जो 3 है ये इस 2 रेस टू पावर 3 है और ये जो 3 है ये होल रेस टू पावर 3 है, तो दोनों में डिफरेंस है। कैसे? अब ये लिखा है 5 रेस टू पावर 2 क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो इसका मतलब ये है कि 5 रेस टू पावर 8 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 5 रेस टू पावर। यहाँ पे हमारे पास लॉ अप्लाई होगा ये वाला सेकंड लॉ, या किसी पावर की अगर को फिर होल पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये बन जाएगा 2 3 ज़ार 6। इसका मतलब 5 रेस टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू पावर 6 क्या बनेगा, ये 6 ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 8 माइनस 6 दैट इज़ 5 स्क्वायर मतलब 25। ये आपका आंसर होगा इसका। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप की चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर है ये होल का है, तो ये बनेगा x रेस टू पावर 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय ये आएगा x रेस टू पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अब ये x रेस टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेस टू पावर 9, अब इस 9 को ऊपर लेकर जाएं, 9 बड़ी क्वांटिटी है तो कोशिश करें नेगेटिव आ जाएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। 6 माइनस 9 करेंगे तो -3 होगा, तो आप 6 को नीचे ले आएँ। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x रेस टू पावर 9 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये आपका आंसर आ गया इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्वेश्चन में कोई अमल दखल नहीं है, ये क्वेश्चन की वैलिडिटी के लिए है, क्योंकि जब डिवीजन में अगर 0 आ जाए तो वो चीज़ अनडिफाइन होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लेक्चर को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि 9th के बाद हम लोग इंशाअल्लाह 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को इसी तरह से कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे, नो रट्टा नो क्रैमिंग इंशाअल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।